नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित त्रिपाठी और फ़िलॉसफ़ी का टीचर्स होने के नाते आपके साथ हम लगे हैं कि बच्चों को अच्छा से अच्छा हम चीज़ों का अध्ययन करा सकें। जब कभी यह प्रश्न उठता है कि फ़िलॉसफ़ी के कितने पार्ट हैं तो उन विषयों पर चर्चा करना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर हम पार्ट की चर्चा करें, यूजीसी के पेपर्स में हमेशा यह क्वेश्चन इस चीज़ से तो नहीं पूछता है, लेकिन कभी कभी इन पार्ट का संबंधित विषय क्या है इस पर क्वेश्चन पूछता है। तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि जो प्रमुख पार्ट हैं, जैसे तत्व मीमांसा, मेटाफिजिक्स जिसको कहते हैं, ज्ञान मीमांसा, एपिस्टोमोलॉजी, नीतिशास्त्र, एथिक्स, तर्कशास्त्र, लॉजिक, सौंदर्य शास्त्र, एस्थेटिक्स, राजनीतिक दर्शन, पॉलिटिकल फिलॉसफी, धर्म दर्शन, फिलॉसफी ऑफ रिलीजियन, विज्ञान का दर्शन, फिलॉसफी ऑफ साइंस, ये महत्वपूर्ण जिसको कहते हैं पार्ट हैं। अब चर्चा उठता है कि तत्व मीमांसा है क्या। तत्व मीमांसा पर चर्चा उठता है कि तत्व मीमांसा है क्या। तो थोड़े से शब्दों में इसका अर्थ क्या बताया जाए। अब तत्व मीमांसा अस्तित्व एवं वास्तविकता की प्रकृति का अध्ययन करता है। यह आपको बुक में लिखा मिल जाता है। अस्तित्व है क्या, बहुत सरल शब्दों में हम अगर कहें तो हर एक व्यक्ति का अस्तित्व है, हर एक वस्तु का अस्तित्व है। अस्तित्व के बिना पहचान नहीं हो सकती। वास्तविकता, रियलिटी बहुत बड़ी सत्य है। हर व्यक्ति की एक वास्तविकता होती है, हर वस्तु की एक वास्तविकता होती है, हर एक घटना की वास्तविकता होती है। वास्तविकता क्या होता है? सत्य का एक दूसरा रूप होता है। दूसरी बात अगर हम कहें तो तत्व मीमांसा ब्रह्म, आत्मा, परमात्मा, प्रकृति, कारण, कार्य जैसे विषयों का विश्लेषण करता है। ब्रह्म शब्द से आपको पता है आत्मा स्वयं के अंदर निहित है, परमात्मा हम स्वयं को बनाने वाला है, प्रकृति जिसके सानिध्य में हम रहते हैं, कारण, कार्य आपको पता ही होगा, आप इस पृथ्वी पर हैं, यह भी एक कार्य है और इसका भी कोई कारण है। अब थोड़ा सा ज्ञान मीमांसा के विषय की तरफ जब हम चलते हैं तो अगर यह प्रश्न पूछा जाता है कि यूजीसी में कि ज्ञान मीमांसा है क्या, तो हम ज्ञान मीमांसा के विषय में यही कहेंगे कि ज्ञान मीमांसा ज्ञान, विश्वास, प्रमाण और सत्य का अध्ययन करता है। ज्ञान मीमांसा जैसे किसी चीज़ को कैसे जानते हैं, ज्ञान का स्रोत क्या है, इन विषयों का अध्ययन करता है। ज्ञान, विश्वास, प्रमाण और सत्य का अध्ययन। ज्ञान, हम जब भी किसी व्यक्ति के भी सामने जाते हैं, किसी वस्तु के भी सामने जाते हैं, कोई चीज़ चिंतन करते हैं, तो अगर उसका हम कोई रिजल्ट पाते हैं तो वह ज्ञान ही है। ज्ञान सही होना चाहिए, यह बहुत जरूरी है। ज्ञान गलत हो यह जरूरी नहीं है। विश्वास सत्यता से आती है, झूठी बातों से कभी विश्वास नहीं होता। प्रमाण विश्वास को बनाते हैं, प्रमाण ज्ञान को सामने लाते हैं, और सत्य क्या होता है? सही ज्ञान। और ज्ञान के स्रोत जिनको दूसरे शब्दों में प्रमाण कहते हैं, उन्हीं का अध्ययन है। अब तीसरे पार्ट पे जब हम आते हैं कि दर्शन शास्त्र का तीसरा महत्वपूर्ण पहलू क्या है, तो नीति शास्त्र जैसे विषय है। नीति शास्त्र शब्दों में नीति आ जाती है। तात्पर्य हम कह सकते हैं कि नैतिकता, मूल्यों एवं कर्तव्यों एवं अधिकारों का विवेचन करता है। नैतिकता क्या होती है, नैतिकता में कैसे विषय होते हैं, नैतिकता का रास्ता क्या होता है, नैतिकता सही को चुनती है, नैतिकता गलत को नहीं चुनती है। मूल्य क्या है, हर एक व्यक्ति का मूल्य होता है, मूल्य हम स्वयं बनाते हैं, मूल्य बनाना हमारे हाथ में है। कर्तव्य क्या है, समाज में रहने वाले हर एक व्यक्ति का कर्तव्य है। कर्तव्य क्या है, सामने वाला हमारे कामों से दुखी ना हो। अधिकार क्या है, अधिकार के बारे में चाहे आज लोकतंत्रात्मक व्यवस्था हो, हमारे संविधान बताते हैं, और चाहे प्राकृतिक समय हो, उस समय की अनियमित व्यवस्था भी हमारे अधिकारों पर काम करती थी। वहीं पर सही क्या है, गलत क्या है, धर्म क्या है, कर्म क्या है, ऐसे विषयों पर अध्ययन करते हैं। नीति शास्त्र के अन्य पहलू अगर हम बात करें तो तर्कशास्त्र है। तर्कशास्त्र क्या है? तर्क का नियम। तर्क कौन नहीं करता? सही के लिए जब आप अपने बातों को रखते हो तो वो सही तर्क है, गलत के लिए अपनी बातों को रखते हैं तो वो गलत तर्क है। तर्क सही की स्थापना के लिए होते हैं, तर्क गलत की स्थापना के लिए नहीं होते हैं। तो यहाँ सही तर्क, अनुमान और निष्कर्ष निकालने की विधियों का अध्ययन किया जाता है। वहीं फिलॉसफी के एक अन्य पार्ट के बारे में कहें तो सौंदर्य शास्त्र है। सौंदर्य शास्त्र सुंदरता, कला और उसकी आलोचना का अध्ययन करता है। परमात्मा ने यह प्रकृति जो बनाया,
यह सौंदर्य शास्त्र का सबसे बड़ा उदाहरण है। परमात्मा ने यह जो मनुष्य बनाया, यह सौंदर्य शास्त्र का सबसे बड़ा उदाहरण है। परमात्मा ने यह जो आत्मा बनाया, यह सौंदर्य शास्त्र का सबसे बड़ा उदाहरण है। साथ ही जब फिलॉसफी के अन्य पहलू पर जब हम अध्ययन करते हैं तो पॉलिटिकल फिलॉसफी, फिलॉसफी ऑफ रिलीजन जैसे विषय आते हैं, जो समाज की बात करते हैं, जो राज्य की बात करते हैं, जो जस्टिस की बात करते हैं, जो आपको स्वाधीनता की बात करते हैं, जो अधिकार की बात करते हैं, जो ईश्वर की बात करते हैं, जो धर्म की बात करते हैं, जो विश्वास की बात करते हैं, तो ऐसे विषय जो राजनीतिक और सामाजिक दर्शन के चारों तरफ दिखते हैं। अंतिम में विज्ञान का दर्शन है। विज्ञान का दर्शन वैज्ञानिक विधियों का, प्रमाण का, विज्ञान के उद्देश्यों की सीमाओं का विवेचन करता है। आधुनिक दर्शन शास्त्र में इन भागों के अतिरिक्त, जिसको कहते हैं फिलॉसफी ऑफ लैंग्वेज, मन का दर्शन आदि जैसे विषय आते हैं। तो ये छोटी सी जो वीडियो में हमने आपको फिलॉसफी के कई पहलू बताए, हमें उम्मीद है कि आपको इन पहलू के बारे में जो छोटे से सरल शब्दों में हम बता सकते हैं, आपको समझ आया होगा। अगली वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे और मैंने आपको पहले बताया कि मात्र 1000 रुपये में हम आपको फिलॉसफी ऑनलाइन पढ़ाएंगे, यूजीसी नेट और जेआरएफ के लिए पढ़ाएंगे। साथ ही बहुत ही जल्दी हमारी यूपीएससी के लिए भी कक्षाएं प्रारंभ होगी। हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य वास्तविक मूल्य पे वास्तविक शिक्षा सभी को मिले। आप न केवल यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाई हों, आप एक बेहतर डॉक्टरेट करके एक बेहतर प्रोफेसर बने। साथ ही अगर आप यूपीएससी देते हैं तो एक बेहतर प्रशासनिक अधिकारी बने। तो चलिए हमारे साथ जुड़िए और न केवल अपने उद्देश्य को पाइए, बल्कि हमारा जो उद्देश्य है आपको वास्तविक शिक्षा की सेवा देना, उसमें भी हमें सफल बनाइए। धन्यवाद, नमस्कार।